स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा अंत्य प्रकरण का 19वां, त्यागियों के दो कुलक्षण। संवत 1884 में श्रावण कृष्णा त्रयोदशी 20 अगस्त 1827 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर गद्दी तकिया रखवाकर विराजमान थे। उनके कंठ में मोगरा और कर्णिकार पुष्पों के हार सुशोभित हो रहे थे। उनके समक्ष मुनिवृंद तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि जिन हरिभक्तों ने संसार का त्याग किया है उनके दो कुलक्षण हैं जो इस सत्संग में शोभा नहीं देते। इनमें से एक तो कामना है तथा अन्य कुलक्षण अपने कुटुंबियों के प्रति स्नेह है। जिनमें ये दो कुलक्षण हो वे हमें पशु के समान प्रतीत होते हैं। उनमें भी जिनको अपने संबंधियों के प्रति विशेष स्नेह रहता है उनके प्रति तो हमारे मन में अत्यंत दुर्भाव रहता है। अतः संसार त्याग करने वाले पुरुष को अपने संबंधियों के साथ लेश मात्र भी स्नेह नहीं करना है, क्योंकि पंच महापापों से भी बढ़कर संबंधियों से स्नेह रखना घोर पाप है। अतः भगवान के त्यागी भक्त देह तथा देह के संबंधी से अपनी आत्मा भिन्न समझें कि मैं तो आत्मा हूं और किसी के साथ मेरा लेश मात्र भी संबंध नहीं है, और देह के संबंधियों को 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीवों के समान समझना चाहिए। यदि इन संबंधियों को सत्संगी समझकर उनकी महिमा समझने लगे तो एक तो संबंध का स्नेह रहता है तथा दूसरा उनके हरिभक्तपन का भी महात्म्य समझने लगता है। तब भगवान तथा भगवत भक्त की अपेक्षा संबंधी के साथ ही अधिक स्नेह हो जाया करता है। अतः जिनमें स्वाभाविक स्नेहासक्ति रही है ऐसे अपने संबंधियों को यदि हरिभक्त समझकर उनके साथ स्नेह किया जाता है तो उसका जन्म भ्रष्ट हो जाता है। और भले ही देह का संबंधी ना हो परंतु जो अपनी सेवा चाकरी करता हो उससे भी स्वाभाविक स्नेह हो जाता है। इसलिए विवेकशील भक्त को उसके साथ भी जो अपनी सेवा करता हो तथा हरिभक्त भी हो स्नेह नहीं करना चाहिए। जैसे चीनी मिश्रित दूध में अगर सांप ने मुंह डाल दिया हो तो उसे भी जहर कहा जाएगा, वैसे ही जिसमें सेवा चाकरी के रूप में स्वार्थ रहा हो वह यदि हरिभक्त ही क्यों ना हो अपने स्वार्थ के कारण उसके साथ स्नेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अपनी आत्मा को बंधन प्राप्त हो जाता है तथा भगवान के चिंतन के साथ साथ जिसमें अपना स्वार्थ हो उसका भी चिंतन होने लगता है। वही उसे परमेश्वर के भजन में उपस्थित सबसे बड़ा विघ्न है। जिस प्रकार भरत जी को मृगी का बच्चा ही अविद्या माया रूप सिद्ध हुआ, उसी तरह भगवान के भजन में जो जो बाधक हों उन सबको अविद्या रूप समझकर भगवत भक्त सर्वथा परित्याग कर दें। इस प्रकरण की वार्ता को संत मंडल तथा सांख्य योगी हरिभक्तों को प्रतिदिन कहना और सुनना चाहिए। इसकी रीति इस प्रकार रखें कि जिसके मंडल में जो अग्रणी हो वह प्रतिदिन यह वार्ता करता रहे और अन्य साधु इसे सुनते रहें। जो अग्रणी साधु जिस दिन यह वार्ता ना कर सके उस दिन उसे उपवास करना तथा श्रोता यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान की इस कथा को सुनने के लिए ना आ सके तो उसे भी उपवास करना। इन वचनों का अत्यंत दृढ़ता पूर्वक पालन करें। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 19वां वचनामृत पूर्ण हुआ।